Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 4. I am your science teacher from Allied School Khali campus. We have been studying chapter number 7 which is named as हीट लाइट एंड साउंड. इसमें हमने टेम्परेचर, उसके स्केल्स और फिर थर्मामीटर की वर्किंग चेक की, हिस्ट्री पढ़ी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शेडोज़. शेडोज़ बेसिकली नाउन एज, जिसको उर्दू में हम साया बोलते हैं. ठीक है. अ शेडो इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट. लाइट की, रोशनी की गैर मौजूदगी, विच इज़ वाई शेडोज़ आर ऑलवेज ब्लैक. शेडोज़ हमेशा काले होते हैं. थ्री थिंग्स आर नीडेड टू फॉर्म अ शेडो. अ लाइट सोर्स, एक कोई भी जो है वो लाइट का, रोशनी का एक ज़रिया. एन ओपेक, एक गैर शिफाफ और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, या फिर कोई जो है वो गैर शिफाफ और जो है वो ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़. एंड अ बैकग्राउंड, और एक बैकग्राउंड टू कैप्चर द शेडो. शेडो को बनाने के लिए चाहिए होता है. व्हेन द लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट, जैसे ही लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से टकराती है, अ शेडो फॉर्म बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट वेयर द बैकग्राउंड रिमेंस अनलिट. देखें, अब ये लाइट सोर्स दिखाया गया है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बिहाइंड जो है वो शेडो बन रहा है, जहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड में लाइट नहीं पहुँच रही, इससे टकराती है लाइट और आगे नहीं पहुँच रही, तो यहाँ साया बनता है. ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे. उसके बाद है ओपेक, यानी गैर शिफाफ, मुबहिम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लियर शेडो बिकॉज नो लाइट पासिस थ्रू दैम. जो चीज़ें बिल्कुल ओपेक होती हैं, गैर मुबहिम होती हैं, गैर शिफाफ होती हैं, मुबहिम होती हैं और गैर शिफाफ होती हैं, उनका बिल्कुल ब्लैक और क्लियर जो है वो साया बनता है, शेडो बनता है, क्योंकि उनमें से लाइट बिल्कुल भी पास ऑन नहीं होती. ट्री ट्रंक, जो दरख्त के तने होते हैं, ह्यूमंस, इंसानों का, एंड चेयर और कुर्सियाँ आर एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट. ये तमाम जो है वो मुबहिम, गैर शिफाफ चीज़ों की मिसालें हैं. इनमें से बिल्कुल भी रोशनी पास ऑन नहीं होती. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कॉजेज सम लाइट टू बिकम स्कैटर्ड. ट्रांसलूसेंट जो चीज़ें होती हैं वो कुछ रोशनी को अपने में से गुजरने देती हैं और कुछ को नहीं. ऑन टू द बैकग्राउंड लिविंग अ शेडो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इनका साया भी ऐसा बनता है, शेडो भी ऐसा बनता है, जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता और जो है वो शेप भी, जो ऑब्जेक्ट की शेप है वैसा नहीं बनता. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट शेडो. जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो बिल्कुल शफाफ होते हैं, वो कोई भी शेडो नहीं बनाते. उसके बाद है साइज़ एंड पोजीशन ऑफ शेडो. द साइज़ एंड पोजीशन ऑफ शेडो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स. ठीक है, लाइट सोर्स की वजह से जो है वो साइज़ भी चेंज होता है और पोजीशन भी चेंज होती है. कैसे? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड क्लोजर टू द लाइट सोर्स द शेडो गेट्स बिगर. जैसे जैसे आप जो लाइट सोर्स है, जो लाइट आप पे पड़ रही है, वो उसके करीब आप जाएंगे तो आपकी जो है वो शेडो बड़ा होता जाएगा. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव फर्दर अवे, दूर जाएगा फ्रॉम द लाइट सोर्स, द शेडो गेट्स स्मॉलर, तो उसका साया छोटा हो जाएगा. द पोजीशन ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स. पोजीशन भी डिपेंड करती है. एज द पोजीशन ऑफ द सन इज इन द स्काई मूव्स थ्रू आउट द डे. आपने देखा सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़ुरूब होता है और मूव करता है सारा दिन. सो विल द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई मूव्स थ्रू आउट द day, so will the position of the shadow. If the sun is on the right of an object, अगर वो right side पे है, the shadow will appear on the left. तो shadow जो है वो left side पे बनेगा. opposite बनता है ना. As the sun passes through the left of an object, the shadow moves to the right. ठीक है.